गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक जो व्याकरण पाठ्य पुस्तक है कलश, उसके पाठ 4 शब्द परिचय का दोहरान कार्य करने जा रहे हैं। शब्द हम पहले पढ़ चुके हैं। शब्द को शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। वर्णों का जो सार्थक मेल होता है, जो वर्ण हमने पहले पढ़े हैं, उनको जब सार्थक रूप से अर्थयुक्त रूप से मिलाया जाता है तो उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा र और र, मैंने दो वर्णों को मिला तो दिया, लेकिन यहाँ पर अर्थ नहीं निकल रहा है। अर्थ निकलने के लिए इसे सार्थक होना जरूरी है। जैसे मैंने इस प्रकार से वर्णों को मिलाया, अब ये सार्थक वर्ण है, इसे हम शब्द कहते हैं। शब्द के 4 भेद हैं, 4 अर्थों में भेद ग्रहण किए जाते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है रचना के आधार पर। तीसरा है अर्थ के आधार पर। और चौथा है प्रयोग के आधार पर। इन 4 रूप से हम शब्दों को देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति अर्थात तो शब्द की उत्पत्ति किस रूप में हुई है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी शब्द। रचना के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योगारूढ़। योगारूढ़ या योगरूढ़ दोनों के रूप से जाना जा सकता है, योगारूढ़ या योगरूढ़। इसके बाद में अर्थ के आधार पर है पर्यायवाची, विलोम, शब्दयुग्म, एकार्थी और अनेकार्थी। और अब बचा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है, विकारी और अविकारी। इस प्रकार से शब्दों को विभाजित किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, जैसे हमने लिखा रात्रि, जिसका तद्भव शब्द होता है रात।
संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हम मूल रूप से हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं उसे तत्सम कहा जाता है, और संस्कृत के वे शब्द जिनका परिवर्तन हो जाता है हिंदी भाषा में उसे हम तद्भव कहते हैं। जैसे रात्रि, रात। देशज शब्द वह शब्द होते हैं जिन्हें देशीय रूप से स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं में प्रयोग में लिया जाता है, जैसे लुटिया या पगड़ी। ये देशज शब्द हैं। विदेशी शब्द वे शब्द जो कि अन्य भाषाओं से आकर के हिंदी भाषा में मिलजुल गए हैं, जैसे चीनी, चाय इत्यादि। ये शब्द विदेशी शब्द हैं जो कि हिंदी भाषा में आकर मिल गए हैं। रूढ़ शब्द वह शब्द होता है जिसके यदि हम टुकड़े करें तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा, निरर्थक हो जाएगा। जैसे रूढ़ शब्द में हमने लिखा शेर, अब यदि शेर के टुकड़े किए जाएं तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे श हो गया, र हो गया, तो अर्थ नहीं निकलेगा। तो वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। जैसे मैंने लिखा मयूर, हम मयूर के टुकड़े कर दूं मय, उर, इस प्रकार से करते तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वहीं यौगिक शब्द वो होते हैं जिनमें टुकड़े करने पर दोनों शब्दों के अर्थ निकलते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय शब्द में दो शब्द मिलकर के बने हैं, जैसे विद्या और आलय। ऐसे शब्द यौगिक शब्द होते हैं। योगरूढ़ शब्द वे होते हैं जिनमें हम रूढ़ शब्द और यौगिक शब्दों का मिला जुला मिश्रण दिखता है वो, जैसे कि आपने कहा जलज। इसमें अधिकांशतः वे उदाहरण आते हैं जिसमें शब्द और क्रियापद दोनों साथ में आते हैं। अब यहाँ पे जल का मतलब है पानी और जल का मतलब है जन्म लेना, तो पानी में जन्म लेने वाला। ऐसे ही यदि हमने कहा जलद, अब यहाँ पर जल का अर्थ है पानी और द का अर्थ है देने वाला। इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये योगरूढ़ कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द वह शब्द होते हैं जिनका एक ही शब्द के कई सारे एक ही अर्थ के लिए हम कई सारे शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे आग के लिए अग्नि, अनल, पावक, हुताशन, कृषाण, ये सब प्रयोग में किए जाते हैं। विलोम शब्द परिवर्तित रूप हो जाता है, अच्छे का बुरा, चल का अचल। इसी प्रकार से शब्द युग्म जहां एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, जैसे अंक, अंक का मतलब है संख्या और अंक का मतलब है गोल। एकार्थी जहां एक अर्थ के लिए ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनेकार्थी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। विकारी अब है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर पहला है विकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन हो जाता है, जिनमें कोई परिवर्तन हो जाता है। जैसे संज्ञा शब्द है लड़का, लड़के, बहुवचन हो गया। क्रियापद है जा रहा है, क्रिया हो गई जा रही है। तो इसमें विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया इनका प्रयोग किया जाता है। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया ये आते हैं। अविकारी जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे कि वह तेज तेज चल रहा है, तेज तेज। अब मैं तेज तेज को बहुवचन के साथ लगाऊंगा या बहुवचन के साथ प्रयोग करेंगे तो तेजो तेजो तो नहीं करेंगे, तेज तेज का तेज तेज ही रहेगा। तो ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही। गृह कार्य के रूप में पाठ के साथ संलग्न जो दोहरान कार्य वर्कशीट है उसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। ठीक है छात्रों, धन्यवाद।